हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इसमें अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अपना एक टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट। डिस्काउंट तीन तरीके से दिया जाता है। पहली चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि जैसे 4000 पर 400 की छूट, या फिर 4000 पर 20% की छूट, या फिर 4000 पर 25% की छूट। मतलब रुपए में जब बात होती है कि इतने रुपए पे इतने परसेंट का डिस्काउंट है या इतने रुपए पे इतने रुपए का डिस्काउंट है, पहली चीज डिस्काउंट में ये आती है। दूसरी चीज आती है कि अपन ने मात्रा में बात की थी, जहां पे रुपए में कोई बात नहीं हो रही थी। अपन देख रहे थे कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बेचता है, या फिर 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लेता है। तो मात्रा में अपन बात कर रहे थे। दूसरे टाइप में एक डिस्काउंट का टाइप और आता है, उसमें ना पैसे में बात की जाती है ना मात्रा में बात की जाती है। उसमें दिया जाता है कोई भी चीज फ्री। जैसे मान लो जैसे 2 बाई 2 गेट 3 फ्री। अपन काफी बार देखते हैं, जैसे कोई भी ब्रांड होता है वो अपने कपड़ों पे या शूज पे जो भी होता है, मतलब उस पर लगाए रखता है कि बाई 2 गेट 3 फ्री, या फिर बाई 2 गेट 4 फ्री। तो ये जो फ्री दे रहा है ना, मतलब इसमें कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा। बाई 2 मतलब उसमें 2 खरीदो, 2 के जितने रुपए वो पूरे दो, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा है। लेकिन इन 2 के साथ वो 2, 3, 4 जो भी चीज़ है फ्री में दे रहा है, तो ये डिस्काउंट ही हो गया एक तरीके से। पर इसमें ये रुपए में बात नहीं कर रहा, ना ये मात्रा में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि बाई 2 गेट फ्री, मतलब फ्री दे रहा है 1, 2, 3, 4 जितना भी। तो ये तीसरा टाइप होता है, आज अपन ये पढ़ेंगे। तो पहला अपन देखेंगे 2 के साथ 5 फ्री। ठीक है, तो 2 के साथ 5 फ्री मिल रहा है। टोटल कितने हो गए? 7। भाई 2 खरीदोगे आप तो 2 के तो पैसे दोगे, और 5 उसके साथ फ्री मिल जाएंगे, तो आप घर पे कितने लेके आओगे? 7 लेके आओगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने लेके आए, या मान लो एक शर्ट है तो मैं पूछूंगा कितने शर्ट लेके आए, आप बोलोगे 7 लेके आए। रुपए कितने के दिए? 2 के दिए। फ्री कितने आए? 5 आए। तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ इसका। तो डिस्काउंट परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे अपन? भाई 2 पे 5 फ्री मिल गई अपने को, तो फ्री कितनी मिल गई? 5। ठीक, टोटल कितनी है? 2 और 5 7 लेके आए आप, तो 7 लेके आए गुणा 100, 500 बट्टे 7, ये हो जाएगा 49 में 7 बार 1 बचेगा 10, 1 बार 3 बचेगा, तो 3 बट्टे 7, 71 से ही 3 बट्टे 7 परसेंटेज का वो अपने को डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा था। इसका क्वेश्चन आएगा कि एक दुकानदार 2 शर्ट की खरीद पर 5 शर्ट मुफ्त दे रहा है। तो ग्राहक को कितना बट्टा मिलेगा? ठीक है, ऐसे आएगा इसका क्वेश्चन कि एक दुकानदार 2 शर्ट की खरीद पर 5 शर्ट मुफ्त दे रहा है, तो ग्राहक को कितना बट्टा या कितना डिस्काउंट मिलेगा वो बताओ। तो क्या कह रहा है, ये 2 के साथ 5 फ्री दे रहा है, 2 की खरीद पर 5 फ्री, तो टोटल हो गए 7। 5 लिख दूंगा ऊपर, 7 लिखूंगा नीचे, और गुणा 100। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला अपन देखें तो इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है कि जितनी फ्री दे रहा है वो ऊपर, बट्टे में टोटल, और गुणा में 100। ये आ गया डिस्काउंट परसेंटेज। फ्री जो दे रहा है वो ऊपर लिखेंगे, जो टोटल है वो नीचे लिखेंगे, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये आएगा डिस्काउंट परसेंटेज।
अगला एग्जाम्पल है बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। अच्छा, इसका पूरा क्वेश्चन आएगा कि एक दुकानदार कोई भी 2 वस्तु की खरीद पर 1 फ्री दे रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। तो 2 की खरीद पे 1 फ्री मिल रहा है, टोटल कितने हो गए 3। तो 2 की खरीद पे 1 फ्री मिल रहा है, तो पहले ऊपर फ्री वाला लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। कितना आ रहा है 33 से 1/3%। अब जैसे दे दिया बाय 5 गेट 3 फ्री। ठीक है, तो इसको कैसे करूंगा, टोटल कितने 8, 3 फ्री के हैं, 8 टोटल है, गुणा 100। 300/8, इसमें भाग दूंगा मैं 8 का, तो 8 या 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 4/8 या फिर 37 सही 1/2%। ये टोटल डिस्काउंट है। ठीक है, कितना 37 सही 4/8 या 37 सही 1/2, ये टोटल डिस्काउंट आ गया। अब इसी में ऐसे पूछ ले, मान लो यही क्वेश्चन है कि बाय 5 गेट 3 फ्री। ये पूरा क्वेश्चन आएगा कि एक दुकानदार 5 वस्तु की खरीद पर 3 फ्री दे रहा है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और आ गया इसी में कि एक व्यक्ति कुल 64 वस्तु घर लेके आया, घर लेकर आया, तो उसको फ्री कितने मिले। वो गया बाजार में, बाय 5 गेट 3 फ्री मिल रहा था, उसके मन में लालच आ गया, उसने खूब सारी खरीद ली, 64 ले ली उसने। ठीक है, टोटल 64 ले ली, तो उसको फ्री कितने मिले, तो 5 की खरीद पे 3 फ्री थे, टोटल 8 हो गए। ठीक है, और वो 64 लेके आया है, तो मैं इसको 8 से गुना कर दूंगा, तो ये 64 हो गई। इसको भी 8 से गुना करूंगा, 8 24, इसको भी 8 से गुना करूंगा, तो 8 पंजे 40, मतलब वो 40 खरीदेगा, तो 40 पे उसको 24 फ्री मिलेगी और टोटल 64 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, 5 की खरीद पे 3 फ्री है, 10 की खरीद पे 6 फ्री, 20 की खरीद पे 12 फ्री, 40 की खरीद पे 24 फ्री, तो 40 की खरीद पे 24 फ्री मिल जाएंगे उसको, तो 64 घर ले आ जाएगा वो। ठीक है, अब इसमें पूछ ले कि वो 64 घर लेकर आया है, तो उसने खरीदे कितने, तो 40 खरीदे, रुपए कितने के दिए 40 के, फ्री कितनी मिली 24, टोटल 64। अब 2 चीज आती है वो जो काफी कंफ्यूज करती है, पर उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। जैसे कि बाय 5 गेट 7, दूसरी चीज आती है बाय 5 गेट 7 फ्री। ठीक है, दोनों सिमिलर सी लग रही है, लेकिन अपन कपड़े वपड़े खरीदते हैं तो काफी बार देखते हैं, ये कई कोप, ड्रेस.com और कैंटाबिल जैसे ब्रांड होते हैं, वो ऐसे ही ऑफर देते हैं कि बाय 2 गेट 5, बाय 2 गेट 7। तो बाय 5 गेट 7 ये अलग चीज है, बाय 5 गेट 7 फ्री ये अलग चीज है। कैसे अलग है, ये कह रहा है कि भाई 5 खरीदो और गेट 7 7 ले जाओ, ये 7 फ्री नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि 5 तो खरीदो और 5 खरीद के आप 7 ले जाओ, मतलब 2 फ्री दे रहा है यहाँ। बाय 5 गेट 7 आगे फ्री नहीं लिख रखा ना, तो मतलब ये 7 ही देगा 5 की खरीद पर, तो यहाँ पे 2 ही फ्री है, तो 2 फ्री हो गई, टोटल कितनी है 7। भाई गेट 7 मतलब 7 ही दे रहा है ये टोटल, और गुणा 100, तो ये आएगा 200/7, 20 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार 14, 6 बचेगा, 8 बार 4 बचेगा, तो 4/7, 28 से 4/7 का डिस्काउंट हो गया इसमें, डिस्काउंट परसेंटेज। इसमें क्या है,
बाई 5 गेट 7 फ्री है, मतलब 5 खरीदो 7 फ्री ले जाओ, टोटल तो 12 है इसमें। इस चीज को समझ पा रहे हो, बाई 5 गेट 7 और बाई 5 गेट 7 फ्री, मतलब इसमें 7 फ्री दे रहा है, ये 5 खरीदो और 7 फ्री में ले जाओ, तो टोटल हो गए 12, तो फ्री कितनी है 7, टोटल कितनी 12 और गुणा 100, तो ये हो गया 700 बट्टे 12, 12 पंचे 60, 10 बचेंगे और 100, 12 अट्ठे 96, 4 बट्टे 12 या फिर 58, 58 सही 1/3% का टोटल डिस्काउंट है। इसमें 7 फ्री है, इसमें गेट 7 है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना बस। ठीक है, ये टाइप इतना ही था। ऐसे इक्वेशन आते हैं इसमें कि एक दुकानदार 5 की खरीद पे 4 मुफ्त देता है, 10 की खरीद पे 6 मुफ्त देता है, तो डिस्काउंट निकाल देंगे अपन। कैसे निकालेंगे? फ्री जो है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल है वो नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो अब डिस्काउंट में तो इतना ही है, अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है मैंने लिखे हैं कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। यदि 20% का डिस्काउंट देता तो कितना लाभ होता? मतलब अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं है, क्रय मूल्य भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि 10% की छूट देता है, तब तो होता है 20% का लाभ, और 20% की छूट देगा तो कितना लाभ होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, जैसे मैंने मान लिया एमआरपी है वो 100 है, अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100 है। ठीक है, तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस अक्स। यहाँ पे अक्स क्या है, लाभ या हानि। अच्छा, लाभ होगा तो प्लस में लेंगे, हानि होगी तो माइनस में लेंगे, ये चीज बताई थी मैंने। अब इस फॉर्मूले को बार बार ध्यान में नहीं रखना, डायरेक्ट करना अपने को कि एमआरपी पे जितना डिस्काउंट देके जितने में बेचेंगे वो आएगा सेलिंग प्राइस, और वही होगा कॉस्ट प्राइस पे जितना लाभ होगा और हानि होगी उसके बराबर। तो जैसे इसमें एमआरपी मैंने 100 मान ली थी, गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 10 90 बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स। लाभ कितने का हो रहा है? 20 का लाभ हो रहा है, तो 20 का लाभ हो रहा है तो 120 लिख दूं इसको मैं सीधा, 100 प्लस 20। ठीक है, इसको काट दूंगा मैं 90 को 3 से और 120 को 4 से, 4 से मैं 100 को काट दूंगा 25 बार, और 25 थी 75, 75 आ गया सीपी, कॉस्ट प्राइस आ गया 75, मतलब 75 रुपए में खरीदा था, 75 में खरीदा, 100 एमआरपी थी ये अपन ने माना था। अब क्या कह रहा है आगे कि 20% का बट्टा दे देता, भाई एमआरपी 100 है और 20% का बट्टा देगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 80, 20 की चीज है, 20% 100 की चीज है कोई भी, 20% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो 80 में बेचेगा। अब खरीद रहा है 75 में, 80 में बेचेगा तो फायदा कितने का होगा? लाभ 5 का होगा। कितने पे होगा? हमेशा सीपी पे देखते हैं अपन, सीपी के सापेक्ष देखते हैं, तो सीपी कितना? 75 गुणा 100, 5 का फायदा हुआ 75 के सापेक्ष गुणा 100, 5 को 75 से काट देंगे, 15 बार कटेगा और 15 का भाग देंगे 100 में, तो 15 6 90, 10 बचेगा, तो 6 सही 10 बटे 15, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 6 सही 2/3% लाभ हो जाएगा उसको। भाई 10% डिस्काउंट दे रहा था तब तो 20% का लाभ हो रहा था, अब अगर 20% डिस्काउंट देगा तो लाभ कितने का होगा? 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, मतलब अंकित मूल्य है उसके 80% पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हो गया। इस चीज को समझ पा रहे हो कि अंकित मूल्य के 80% पे बेचा जा रहा है,
मतलब 20% की छूट दी जा रही है, और 20% की छूट देते हैं तब 10% का लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, जितने अंकित थे उसी पे बेचा जाए, 100% पे ही बेचा जाए, तो लाभ कितना होगा। ठीक है, तो ये 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेम चीज है, एमआरपी गुणा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 80% पे बेचेंगे, 80 बराबर 10% की हानि हो रही है तो सीपी गुणा 90। वही उस फॉर्मूले से किया है मैंने कि एमआरपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट 20 बराबर सीपी गुणा 100 माइनस 10। अच्छा 100 प्लस माइनस x था वहां पे, तो यहाँ हानि हुई है तो -10 करेंगे तो ये 90 आएगा। यहाँ से एमआरपी बट्टे सीपी, ये आ गया 90/80, या फिर मैं इसको लिख दूं 9/8। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 8 है, एमआरपी कितनी है, 9, एक बढ़ा के लिखी हुई है। अब इसमें बोल रहा है कि वो अगर एमआरपी पे बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे इसको, तो लाभ कितना होगा। अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 9 में बेचेगा, 8 में खरीदी है, फायदा कितने का होगा, 1 का। किसके सापेक्ष होगा, क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होगा फायदा। तो भाई लाभ और हानि तो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होते हैं, डिस्काउंट एमआरपी के सापेक्ष दिया जाता है। तो 8, 1 का फायदा हो गया 8 के सापेक्ष, तो 100/8 ये आ जाएगा 12.5%। ये 8 से कट जाएगा 12.5 बार। ये चीजें मैंने काफी बार बता दी कि 8 से 100 को काटते हैं तो 12.5 आता है, या 12.5 को 100 से काटते हैं तो 8 बार कटता है, तो ये आ गया 12.5% का प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन करेंगे अपन बार बार, ताकि अब ये चीज अपने फ्लो में आ जाए, बार बार ये फॉर्मूला नहीं याद करना पड़े। फॉर्मूले कितने की याद करेंगे, बस इस चीज को समझ लो आप तो कि जो एमआरपी होती है उस और जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो जितने % डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस आएगी, और वही कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट और लॉस के बराबर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है, उस पर 10% का बट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है, देकर 12.5% का लाभ कमाया जाता है, तो अंकित मूल्य बताओ। लागत मूल्य 800 रुपए है, मतलब ये क्या है, सीपी। सीपी आ गया 800, उसके बाद में 10% का डिस्काउंट दिया जाता है और 12.5% का प्रॉफिट कमाते हैं, और अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सेम चीज है, एमआरपी, एमआरपी होती है अंकित मूल्य, तो ये निकालना है अपने को, गुणा सीधा 90 से गुणा कर दूं मैं इसको, 10% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 बराबर सीपी 800, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस एक्स, तो 12.5% का लाभ है, तो मैं इसको सीधा 112.5 लिख दूं, 100 प्लस 12.5 112.5। ठीक है, इधर 112.5 है, इधर 90 है, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो मैं इसको 100 से भाग दे देता हूँ, इसको भी 100 से भाग दे देता हूँ, दोनों साइड 100 से भाग दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कट जाएगा आसानी से। तो ये 8 बार और ये 9 बार, ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 9 से ये 9 कट गया, ये इधर 8 है, 8 से ये 100 बार कट गया 800, और इधर 1 0 बच गया, तो एमआरपी कितनी आ गई, 100 तो ये है, 1 0 ये ऊपर जाएगा ये, तो 1000 रुपये एमआरपी आ गई। किया क्या मैंने, एमआरपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट तो 90, और इधर सीपी गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना था 12.5 का। अच्छा इसको सीधा भी देख सकते कि एमआरपी का 90% पे बेचेंगे इसको, 10% का डिस्काउंट देंगे तो, और क्रय मूल्य का 112% आएगा, 112.5% आएगा, तो ये इसको बराबर कर दिया, एमआरपी आ गई 1000 रुपये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये। अच्छा ये सूची मूल्य क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिखा था कि ये पता हो, जैसे कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, सूची मूल्य होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को सूची मूल्य बोलते हैं, तो इसका अंकित मूल्य है 1500 रुपये,
तो सूची मूल्य 1500 रुपये हो गया, तथा 20% की कटौती की जाती है, मतलब डिस्काउंट दिया जाता है 20% का। ये है डिस्काउंट 20%। और किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो। शुद्ध मूल्य का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में बेच रहा है। तो ये पहले क्या बोल रहा है कि 1500 रुपये तो इसकी एमआरपी है। अच्छा, 1500 एमआरपी है, डिस्काउंट 20% का है। उसके बाद में एक डिस्काउंट और दिया गया और बाद में 1104 में बेचा गया। तो ये पूछ रहा है कि वो जो एक और डिस्काउंट दिया गया वो क्या है। तो एमआरपी 1500, 20% का डिस्काउंट है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं। 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% बच गया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 अट्ठे 120 और एक जीरो 1200। 1500 पे 20% का डिस्काउंट तो दे दिया इसको, फिर ये 1200 बच गया। 1200 में बेच रहा था, फिर उसने बोल दिया कि नहीं एक थोड़ा और दो डिस्काउंट, इतने रुपए नहीं देंगे हम। तो इसने थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दिया और 1104 में बेच दिया। अच्छा, 1200 रुपये में बेच रहा था पर बाद में 1104 में बेचा, तो कितने रुपए छोड़ दिए उसने? 96 रुपये कम कर दिए इसने। 96 का कितना परसेंटेज होगा? तो 96 रुपये कम किए, किसके सापेक्ष कम किए? 1200 के सापेक्ष, गुणा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 से ये कट जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो ये 8% का बाद में अलग से डिस्काउंट देगा। पहले 20% का डिस्काउंट देगा, फिर 8% का और देगा। अच्छा, ये एक तो ये चीज थी इसमें कि सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य सूची मूल्य होता है। दूसरी चीज शुद्ध मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ही शुद्ध मूल्य होता है। ठीक है, पहले 1500 पे 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% अपन ने निकाल लिया 1200। अब 1200 पे ये 1104 में बेच रहा है तो 96 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है 1200 पे। तो 96 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है 1200 पे, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे अपन। 96 बट्टे 1200 गुणा 100, 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 8% आ गया टोटल डिस्काउंट। ठीक बात। अब करते हैं आगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 24 रुपये विक्रय मूल्य वाली किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर प्राप्त होता है, मतलब 24 रुपये विक्रय मूल्य है, 24 रुपये में बेचता है, और ये 24 रुपये कब आया? जब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर 24 रुपये आए। अगर विक्रय मूल्य याद करो, यदि सूची मूल्य पर 30% की छूट, तो क्या बोल रहा है ये कि विक्रय मूल्य तो है 24 रुपये, और ये कब है? जब 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। बाद में विक्रय मूल्य याद करना है यदि डिस्काउंट है ये 30% का हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज बनानी अपने को। ये लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड आ सकती है क्वेश्चन की। तो मैं क्या करूंगा, अंकित मूल्य मैंने मान लिया, एमआरपी को मैंने 100% मान लिया। ठीक है, कि एमआरपी अपने आप में 100% है, 20% की छूट दे रहा है तो 80%, ये हो गया सेलिंग प्राइस। भाई 20% की छूट दे रहा है तो 80% में बेच रहा है, और 80% का मान कितना है? 24 रुपये। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य 24 है। अब आगे पूछा है कि सूची मूल्य पर 30% का डिस्काउंट हो, तब विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% का डिस्काउंट होगा तो अंकित मूल्य का 70% आ जाएगा, और 70% का मान ही पूछा है। भाई एमआरपी को 100% माना अपन ने, 80% का मान दिया हुआ है 24, 20% डिस्काउंट देने के बाद। अब 30% डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब 70% का मान पूछा है। तो 70 का मान पूछा है, 80 का मान दिया हुआ है, दिया हुआ मान कितना है? 24। ये बताया था मैंने कि ऊपर जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे, और जो मान दिया हुआ है वो साइड में। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 8 से 24 कटेगा 3 बार, और 7 से 21, तो 21 आ गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया 21, अगर 30% की छूट देता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार
30 रुपये अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है, मतलब 30 रुपये उस पर अंकित है, MRP है 30 रुपये, और 15% का वो डिस्काउंट देता है, तथा प्रत्येक एक रैकेट के साथ 1.50 रुपये की चिड़िया मुफ्त देता है। अच्छा, ये चिड़िया वो उड़ने वाली चिड़िया नहीं है, ये खेलने वाली चिड़िया है। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो रैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब रैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। रैकेट पे MRP है 30 रुपये, ठीक है, 15% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं 30 रुपये का 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 15% 85% में बेचेगा भाई, 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 85% में बेचेगा। तो इस ये आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट देता हूँ 2 बार, 17 5 85, ये 17 बार, ठीक है। तो 17 दे 51 बट्टे 2, तो ये आ गया 25.5। 15% डिस्काउंट देने के बाद में आ गया 25.5। उसके बाद में बोल रहा है कि 1.50 रुपये की चिड़िया फ्री दे रहा है। अच्छा, कोई चीज़ फ्री देते हैं, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई चीज़ फ्री दी जाती है तो वो डिस्काउंट ही होता है। तो मैं 25.5 में से डिस्काउंट घटा दूंगा 1.5 का, 1.50 1.5 एक ही बात है, तो ये आएगा 24 रुपये, मतलब 24 रुपये में बेच रहा है वो, और 24 रुपये में बेचने के बाद भी 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, मैं एक चीज लिख सकता हूं कि क्रय मूल्य का 120% ही 24 रुपये, मतलब क्रय मूल्य, इसका कुछ क्रय मूल्य है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है। कब हो रहा है? 24 रुपये में बेचने पे। तो क्रय मूल्य का 120% ही हो गया 24 रुपये। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा। ये कट गया 5 बार और ये 6 बार, तो CP बराबर आ गया 24 गुणा 5 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, 6 से 24 कटेगा 4 बार, और 20 रुपये आएगा इसका CP आएगा, क्रय मूल्य आएगा, मतलब 20 रुपये में खरीदी गई, 20% लाभ हो रहा है तो 24 में बेची जाएगी, और 30 रुपये उस पर MRP थी। अच्छा, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 30 रुपये MRP थी, 20 में बेच रहा है, तो टोटल डिस्काउंट 10 रुपये का हो गया। कितने पे? 30 पे, गुणा 100, 10 से 10, 33 से ही 1/3% का टोटल डिस्काउंट हो गया। 15% तो ये, और एक चीज फ्री दे रहा है ये चिड़िया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी 35% का लाभ होता है। यदि उसे अंकित मूल्य के 20 रुपये कम में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो मैंने 100 लिख दिया, 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो गुणा 90, 100 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, तो 90 लिख दिया, बराबर। फिर भी 35% का लाभ होता है, तो CP गुणा 135 कर दूं, तो CP आ जाएगा यहां से 100 गुणा 90 बटे 135, इसको काट दूंगा 15 से, तो ये आएगा 6, ये आएगा 9, 2 और 3, तो ये आ गया 200 बट्टे 3। CP क्रय मूल्य आ गया 200 बट्टे 3, मतलब 200 बट्टे 3 रुपये में इसको खरीदा है। आगे क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य से 20 रुपये, ये परसेंटेज नहीं है, रुपये है, कि 20 रुपये कम में बेचा जाए। 100 रुपये की थी, 20 रुपये में 20 रुपये कम में बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 80 रुपये। अच्छा, 200 बट्टा 3 में खरीदा और 80 में बेच रहे हैं, 200 बट्टा 3 होता है लगभग 66, सही, 2 बट्टे 3, और 80 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है? 80 माइनस 200 बट्टा 3 का,
तो ये आएगा 240 माइनस 200 बट्टे 3 बराबर 40 बट्टे 3, या फिर 13 सही 1/3 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस अपना लगभग पूरा हो गया है। अब अगली क्लास से अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।